जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में मैं स्वागत करता हूं आपका अरविंद मिनिस्ट्रीज में। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, उससे लजाएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 34 पद। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस वचन में हम 3 बातों को देखते हैं। अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आपे का इनकार करना, हम एक सरल और अच्छा उदाहरण देख सकते हैं मिट्टी के रूप में। जब मिट्टी जो है कुम्हार के हाथों में पड़ जाता है और जब कुम्हार उसे अपने हाथों में लेता है, मिट्टी अपने आप को नम्र और दीन कर लेता है, वह शून्य हो जाता है। और जब वह शून्य हो जाता है, नम्र और दीन हो जाता है, अपने आपे का इनकार कर लेता है, तब कुम्हार उसे जैसे चाहे वैसे उसे गूंथता है और उसे बनाता है। वैसे हमारे प्रभु भी हैं। जब हम प्रभु के हाथों में पड़ते हैं या जब प्रभु अपने हाथों में लेता है, तब हमें नम्र और दीन हो जाना चाहिए। हमें अपने आपे का इनकार करना चाहिए। हम चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी धनवान और शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें अपने आपे का इनकार करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार मिट्टी कुम्हार के हाथों में पड़ता है और शून्य हो जाता है और कुम्हार उसे अपने अनुसार बनाता है, वैसे ही प्रभु हमें अपने अनुसार बनाए और हमें सृजे। और दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना क्रूस उठाओ। परमेश्वर ने बहुत सारी जिम्मेदारियों को हमारे जीवन में दिया, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो वचन की सेवकाई करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, जो परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, और उन्हें परमेश्वर ने आत्मिक रूप से जो क्रूस दिया हुआ है, परमेश्वर कहता है कि उस क्रूस को उठाकर तुम मेरे पीछे हो। और इसी प्रकार शारीरिक जीवन में भी हम बहुत सी बातों को, जैसे हम जानते हैं कि एक परिवार का मुखिया जब अपने परिवार का वह पालन पोषण करता है, अपने परिवार के लिए जब वह मेहनत करता है, काम करता है, तो परमेश्वर ने उसे एक जिम्मेदारी दिया है कि वह अपने परिवार के लिए, और एक विद्यार्थी को अध्ययन के तौर पे परमेश्वर ने काम दिया है। परमेश्वर ने हर किसी को एक काम दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है, एक क्रूस दिया है। परमेश्वर कहता है कि हम अपना क्रूस उठाएं और प्रभु के पीछे हो लें। और तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पीछे हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु के पीछे होना बड़ा ही कठिन है। परमेश्वर के पीछे चलना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो जीवन तक जाता है और वह कांटों भरा है। और मैं कहना चाहता हूं कि उसमें हमें अपने प्राणों की हानि भी उठानी पड़ सकती है। क्या आप जानते हैं, उड़ीसा के अंदर एक घटना घटी जिसमें 14 साल के एक मसीह जवान को मार दिया गया। आप जानते हैं क्यों? सिर्फ इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने जीवन में ग्रहण किया, प्रभु के साथ वो जीना चाहता था और उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई समारू मत कामनी, जिनका नाम है। और मैं इनके लिए एक वचन कहना चाहता हूँ। संसार के लोग भले इनके लिए कह रहे हों कि इन्होंने अपना प्राण खो दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन आप देखें, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 35 पद। परमेश्वर कहता है, जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। इस भाई ने प्रभु के लिए अपना प्राण खोया है, और मैं इस वचन के तहत कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने प्राण को बचाया है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 38 पद,
जो इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र जब वह अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब वह उससे लजाएगा। आज आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपने आपे का इनकार किया? क्या आपने क्रूस उठाया? क्या आप यीशु के पीछे चलते हैं? क्या आपने यीशु और उसकी क्या यीशु प्रभु और उसकी बातों से आप लजाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु और उसकी बातों से लजाएगा, जब प्रभु अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनसे जो परमेश्वर से लजाते हैं, प्रभु उनसे लजाएंगे और प्रभु उनसे कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें पौलुस के समान ये कहना चाहिए कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 16 पद, जहाँ पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु के नाम के लिए जीते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, आत्मिकता में जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की सुनते हैं और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, इस वचन के द्वारा आपको हियाव हो। परमेश्वर कहता है कि उद्धार के निमित्त सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, और जो विश्वास करता है उसके लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, हर एक के लिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैंने हर एक के लिए अपना प्राण दिया, और यह सुसमाचार परमेश्वर ने दिया है जो परमेश्वर के सुसमाचार पर, प्रभु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर कहता है कि सुसमाचार उनके लिए, उनके उद्धार के निमित्त सामर्थ है। प्रभु में आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु में बने रहें, आत्मिक उन्नति करते रहें, और जो प्रभु में कमज़ोर और निर्बल हैं, आप उनका सहारा बनें, उनकी सहायता करें, प्रभु में उन्हें ऊपर उठाएं और भी उन्हें बलवंत करें, और प्रभु में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर आपको यूँ ही बढ़ाता रहे, आशीष देता रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु पर विश्वास करें, उसके वचनों पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम एक दूसरे को हियाव देते रहें, एक दूसरे को हिम्मत और बल देते रहें प्रभु के इन वचनों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो वचन परमेश्वर का हमारे बीच है, जो परमेश्वर हमसे कहता है कि सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को नहीं भी जानते हैं, जो विश्वास करेगा प्रभु के सुसमाचार पर, जो विश्वास करेगा प्रभु पर, परमेश्वर उसके लिए उद्धार की सामर्थ है, और प्रभु उसको उद्धार देगा, प्रभु उसको जीवन देगा, प्रभु उसको अनंत जीवन देगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।